दोस्तों, आपको खुश आमदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर के वीलॉग मार्केट्स अपडेट में। शेयर बाज़ार और ख़बरें। बनती और बिगड़ती सियासी सूरत हाल के दरमियान बाज़ार एक बार फिर से गिरा। आज उम्मीद और खौफ के दरमियान इस वक्त बाज़ार रिएक्ट कर रहा है, दरमियान में फंसा हुआ है। एहतजाज जहां पर पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो और वहां पर कल के 927 पॉइंट्स के इजाफे के बावजूद बाज़ार यानी कि 100 इंडेक्स 3124 पॉइंट्स पोस्ट इलेक्शन 4 दिनों में गंवा चुका है। एहतजाज और अब सूरत हाल जो पिछले 24 घंटों के दरमियान में बदली, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट उसने छोड़ा बाज़ार का। एहतजाज पोस्ट इलेक्शन अक्रॉस द पार्टीज़, तमाम पार्टीज़ ने एहतजाज की कॉल दे रखी। आज और कल लगभग 16 पार्टियाँ सियासी पार्टियाँ इलेक्शन में नताइज और उनका जो आउटकम है इलेक्शन के बाद उस पर एहतजाज करने का प्लान कर रही हैं, जिसको बाज़ार ने मनफी लिया। गवर्नमेंट बनने की जो शक्ल है वो थोड़ी सी क्लियर हुई, जहां पर कल बाज़ार ने उसका पॉजिटिव रिएक्ट किया और आज जो डेवलपमेंट्स थी वो मनफी असर छोड़ कर गई, जहां पर बाज़ार 1134 पॉइंट्स की कमी कर गया या 1.82% की गिरावट देखी गई। 61,020 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। बहुत करीब है, जो कि हमने लेटेस्ट उसका जो लो देखा था 59,613 पॉइंट्स का, और यही इब्तदाई पॉसिबल सपोर्ट लेवल के तौर पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि एक जो मेजर सपोर्ट है बाज़ार का वो डाउन साइड 58,500 या 700 पॉइंट्स की जो रेंज है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। डेली का हमारा ये एनालिसिस का प्रोग्राम है, जिस पर हम एनालाइज करेंगे, मज़ीद कुछ चीज़ों को, ख़बरों पर बात करेंगे और शेयर्स पर बात करेंगे। जबकि दो अहम सेक्टर इस वक्त बाज़ार के जो अभी भी इन्फ्लेटेड लेवल्स पर हैं, उनमें अभी कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आया, मंदी नहीं देखी गई, करेक्शन नहीं हो पाई। तो क्या उनमें क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, उन पर भी बात करेंगे। तो डाउन साइड जो बाज़ार का रुझान है, अप साइड तो हमने बात की कल और उससे पिछले 63, 100, 400, 64, 400 या 500 पॉइंट्स की सतह, और ये तमाम उस पीरियड के लिए अगर हम इसको तजिया करें, फॉर्मेशन, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन, ऑफिस में आना, प्रोग्राम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ शुरू करना, ये तमाम उन डेवलपमेंट्स के नतीजे में हमें देखने को मिल सकता है। बट डाउन साइड बाज़ार का जो रुझान है, इनिशियली जो बहुत मामूली सपोर्ट है, इसी हफ्ते का लो 59,613 पॉइंट्स का, जबकि मेजर सपोर्ट 58,500 या 700 पॉइंट्स की सतह, ये अभी एक इब्तदाई मेजर सपोर्ट लेवल है। आउटलुक जहां पर हमने पिछले सेशंस में भी बात की, आज मज़ीद उस पर बात करके हम प्रोग्राम का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको लंबा नहीं करेंगे। डेवलपमेंट आपने देखी होगी, गैस के रेट्स को बढ़ा दिया, 45% का सर्ज देखा गया इस बढ़ोतरी के बाद। इफ़ेक्ट बाज़ार में जो लिया, ख़ास तौर पर सुई नार्दर्न और सुई साउथ गैस कंपनी ने इब्तदाई तौर पर पॉजिटिव था, लेकिन सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइंस की क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई। ₹1.69 की कमी हुई जब कारोबार का अख्ताम हुआ। स्टॉक की कीमत में ₹63.50 की सतह पर पहुंच गई। हालांकि इंट्राडे ₹67.5 से भी ऊपर ट्रेड हुआ एक वक्त पर, लेकिन इसका जो दूसरा बड़ा मेजर इफ़ेक्ट है, दूसरी हमारी जो इंडस्ट्री है, ओवरऑल इंडस्ट्री, उस पर नेगेटिव है। जहां पर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के रेट भी बढ़े हैं, इंडस्ट्री के रेट्स को भी बढ़ाया गया है। नेगेटिव इफ़ेक्ट है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, पैदावारी लागत उसके बढ़ जाने के बहुत सारे अब बढ़ जाने का तवक्कुआत हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जो कंपिटेंसी है उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की जो कि वो फर्म्स, इंडस्ट्री
मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो भी बढ़ जाएगी। वो बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी एक हिस्टोरिकल लेवल पर मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट है इन गैस के रेट्स के बढ़ने का तमाम जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जापान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगातार दूसरे क्वार्टर में मनफी रही। मनफी जीडीपी की जो आउटकम है वो बेसिकली कंसिडर की जाती है 2 या 2 से ज़्यादा लगातार क्वार्टर्स में अगर मनफी ग्रोथ रेट रहे तो ये कंसिडर किया जाता है कि इकॉनमी उस मुल्क की एक रिसेशन में है। साज़गार इंजीनियरिंग बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट, और स्टॉक जब से 230 रुपये से ऊपर ट्रेड हो रहा है, एक नया उसने पिछले 2 साल का हाई पोस्ट किया। आज के सेशन में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। कंपनी ने लॉन्च कर दी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ORA3 के नाम से, और इश्तराक रहा चाइना की कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स का, यानी कि GWM का। 310 या 400 किलोमीटर की जो रेंज है वो इसकी रेंज रहेगी एक बार चार्ज करने की। एक किस्म का पहला ये तजर्बा है पाकिस्तान के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पर कारों का तल्लक है। काफ़ी सारी तब्दीली आएगी इससे। कॉस्ट जो है यानी कि लागत जो है कंजप्शन की, जहाँ पर फ्यूल की है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत हाई हैं पाकिस्तान में, और इस हवाले से ये एक कंपनी के लिए बड़ा बूस्ट रखता है, और यही वजह है हमने इस स्टॉक को डाइवर्ज करते हुआ देखा। तमाम पूरी मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड है, बट साज़गार इंजीनियरिंग इस वक्त अप ट्रेंड में है और एक नया हाई बनाने की पोजीशन में है, बना चुका है पिछले 2 साल का कम अज़ कम। दूसरी तरफ 25% सेल्स टैक्स को बढ़ा दिया गया है। लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं गाड़ियां, उनके लिए पाकिस्तान के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेल्स टैक्स को बढ़ाया गया है। मज़ीद कीमतें बढ़ जाएंगी। मीज़ान बैंक का आज रिज़ल्ट रहा। मीज़ान बैंक के साथ साथ पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया हाफ़ ईयर का। मीज़ान बैंक का एनुअल रिज़ल्ट था और कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई। 90% का इजाफा रहा प्रॉफिट्स में। 8 रुपये का एक बम्पर कैश पे आउट किया मीज़ान ने, जबकि हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और एंग्रो फर्टिलाइज़र ने अपने आज रिज़ल्ट को अनाउंस नहीं किया, पोस्टपोन की। कल जैसे ही बाज़ार खुलेगा तो हम उनकी तरफ से रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट को देखेंगे दोनों कंपनीज़ की जानिब से। स्टॉक की जो कीमत इस वक्त पैटर्न है, जैसा कि एंग्रो फर्टिलाइज़र है, आज उसकी जो क्लोजिंग है और पिछले चंद हफ्तों से उसकी जो पैटर्न चल रहा है काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी है। और ये सेक्टर ख़ास तौर पर फर्टिलाइज़र सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर, ये 2 सेक्टर जो अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हुए हैं। उनके जो रेट्स हैं वो लगभग मोस्टली स्टॉक्स के 80 to 85% स्टॉक्स इन दोनों सेक्टर्स के एक इन्फ्लेटेड लेवल पर हैं। पिछला जो उनका हाई था लगभग वहीं उसके आसपास ही ट्रेडिंग इस वक्त हो रही है दोनों सेक्टर्स में। स्ट्रेटजी के लिए क्या रहना चाहिए? नंबर 1 जो पे आउट है, क्योंकि दोनों सेक्टर एनुअल क्लोजिंग थी और दोनों अच्छे और रेगुलर पेइंग सेक्टर्स हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इस सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं उनकी पे आउट की जो हिस्ट्री है वो कंसिस्टेंट है, लगातार है। और इसी बिना पर जो मेजर प्लेयर हैं मार्केट के उनकी जो कस्टडी है वो दोनों इन सेक्टर से भरी होती है। लगातार रेगुलर पे आउट है और ये अपील करता है मार्केट प्लेयर्स को कि वो इन सेक्टर्स में अपनी प्रेजेंस को रखें, अपनी कस्टडीज में रखें इन शेयर्स को। तो ये एक इफ़ेक्ट है शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर। जैसा कि मीज़ान बैंक और ये एक्स हो जाएगा 21 मार्च को, बहुत लंबा एक्स का पीरियड है, 8 रुपये है। फ़िलहाल जो उसका पुराना अभी दिसंबर का ही है, मैक्सिमम टारगेट है शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर प्रॉफिट्स को बुक करना
एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है। यही केस एग्रो फर्टिलाइज़र के भी है। कल जैसे ही अनाउंस होगा रिज़ल्ट तो डेफिनेटली उसका हम रिएक्शन देखेंगे मार्केट में, प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में देख सकते हैं। मेजर चांसेस हैं, मोस्टली चांसेस हैं यही हैं प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में। पाकिस्तान स्टेट ऑयल डिस्पाइट दूसरे क्वार्टर में बड़ा लॉसेस थे कंपनी को, 5 गुना जो उसकी प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखी गई, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल जो हाफ ईयर अनाउंसमेंट है कंपनी की वो बेहतर देखी गई, जबकि जो लॉस है दूसरे क्वार्टर का वो 25 रुपये से भी ज़्यादा देखा गया। ओवरऑल इस दूसरे क्वार्टर में कंपनी ने हैवी लॉसेस बियर किए, 10.43 अरब का लॉस हुआ आफ्टर प्रॉफिट कंपनी को। टेलीकॉर्ड एक शेयर परचेज एग्रीमेंट में दाखिल हुआ है हॉलमार्क कंपनी के साथ, और इस एग्रीमेंट के तहत वो सेल करेगा और ट्रांसफ़र करेगा अपनी जो उसकी शेयर होल्डिंग है सुपरनेट में हॉलमार्क कंपनी को। मजमूई तौर पर ये जो एग्रीमेंट है वो लगभग 10 करोड़ शेयर से ज़्यादा का है, या 81.18% की शेयर होल्डिंग हॉलमार्क को कन्वर्ट हो जाएगी टेली की सुपरनेट में जो होल्डिंग है उससे। बेसिकली हॉलमार्क कंपनी भी एक सब्सिडी कंपनी है टेलीकॉर्ड लिमिटेड की। डाउन साइड हमने बात की, बाज़ार की अपसाइड बात की, अब थोड़ी बात करेंगे वॉल्यूम्स में। मज़ीद आज इजाफा देखा गया चूँकि पैनिक थी और सेलिंग रही। OGTC एक बार फिर से बड़ी गिरावट का सबब बना, आज 168 पॉइंट्स का उसने कंट्रीब्यूट किए। आज की टोटल डिक्लाइन 1134 पॉइंट्स की। पाकिस्तान पेट्रोलियम कल की थोड़ी रिकवरी के बाद फिर से आज मंदी कर गया, 123 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी। 100x की आज की मजमूई नेगेटिव परफॉर्मेंस में, जबकि हब पावर जब से कल रिज़ल्ट का अनाउंस हुआ अर्निंग्स में ग्रोथ थी, डिविडेंड भी पे किया, इसके बावजूद लगातार दूसरे रोज़ स्टॉक में करेक्शन देखी गई। UBL ने 56 पॉइंट्स का अखराज किया, पाकिस्तान स्टेट ऑयल 55 और एंग्रो कॉरपोरेशन भी 55 पॉइंट्स को उड़ाता हुआ देखा गया आज के दिन। जहां पर प्लस साइड पर अगर हम देखें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी आज मसूल हुई 100x को। उन शेयर्स में मीज़ान बैंक काबिल ज़िक्र रहा, लेकिन बड़ी वाइड रेंज में मूव किया स्टॉक ने आज, अपसाइड और डाउन साइड। उसकी जो कैंडल है लगभग वो एक डोजी स्टार कैंडल है, जो कि स्टॉक में आने वाले दिनों में कुछ इनडिसिसिवनेस की तरफ इशारा कर रही है। एंग्रो, EFU जनरल इंश्योरेंस, हबीब HMB, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, AGP फार्मा, रिफान मेस प्रोडक्ट्स, नेशनल फूड्स, बैंक इस्लामी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, अलाइड बैंक और DCR, ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बहुत माइनर कंट्रीब्यूशन थी इनकी। मजमूई तौर पर तमाम की 47 पॉइंट से आगे नहीं जा सकी, बाज़ार को गिरावट करनी पड़ी। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें 44 करोड़ शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ, कल के 39 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 340 टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स ने आज की कंट्रीब्यूट किया ट्रेडिंग में, और जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी आज वो उसमें इजाफा देखा गया। 2,13,826 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी कल, जहां पर 39 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में, और वहां पर टोटल जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी वो तकरीबन 2,07,938 रही थी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों, मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।